आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्व्ड असाइनमेंट्स के बारे में। जो सॉल्व्ड असाइनमेंट्स आप खरीदते हैं और उनसे अपने जो असाइनमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करते हैं, तो क्या वो ठीक रहता है या फिर नहीं, उससे आपके मार्क्स में असर पड़ता है या फिर नहीं, तो उसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि असाइनमेंट जो होते हैं वो आखिरी महीना जो होता है असाइनमेंट सबमिट करने का, उसमें वो असाइनमेंट्स को बाहर से खरीदते हैं और उनको अपने असाइनमेंट में लिख कर उन्हीं को ही सबमिट कर देते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि उससे आपके नंबर इंक्रीज़ होते हैं या फिर नहीं, वो करना ठीक रहता है या फिर नहीं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इग्नू से रिलेटेड सभी तरीके की जानकारी मेरे चैनल पर मिलती है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट्स दिसंबर 2023 के असाइनमेंट जो है, जो कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि सितंबर से आपके जो सबमिट होना है वो शुरू हो जाएंगे। अभी आप अपने जो असाइनमेंट्स हैं उनको बनाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब्स में जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो लास्ट का महीना होता है नवंबर का, उस समय अपने असाइनमेंट्स बनाना शुरू करते हैं। अब 10 से 15 दिनों के अंदर पॉसिबल नहीं है कि आप 4 असाइनमेंट 5 असाइनमेंट्स को खुद से उनके आंसर ढूंढें और उसके बाद फिर उनको बनाकर लिख दें, सब कुछ कर दें। तो इसलिए सॉल्व्ड असाइनमेंट्स का सहारा लिया जाता है। नॉर्मली 50 रुपये में आपको एक असाइनमेंट, जो एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट जो है वो मिल जाता है। अगर हम बात करें इग्नू के बारे में, तो इग्नू की तरफ से यही कहा जाता है कि आपको सॉल्व्ड असाइनमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप सॉल्व्ड असाइनमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो असाइनमेंट है उसको कैंसिल किया जा सकता है, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन सॉल्व्ड असाइनमेंट से जितने भी स्टूडेंट बनाते हैं उनको पकड़ना इतना आसान नहीं होता। जब तक कि आप खुद ही प्रिंटेड असाइनमेंट्स को ही सबमिट ना कर दें, तो बहुत मुश्किल है कि आपको पकड़ लिया जाए कि सॉल्व्ड असाइनमेंट से आपने लिखा है। क्योंकि जो सॉल्व्ड असाइनमेंट में भी आपका आंसर लिखा हुआ होता है, वो असल में वही होता है जो कि इग्नू की बुक में लिखा हुआ है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है सॉल्व्ड असाइनमेंट में कि अगर आपको 500 वर्ड का कोई आंसर है, तो 500 वर्ड के आंसर को पूरा वहाँ पर सोच समझ कर लिखने की बजाय, जो सॉल्व्ड असाइनमेंट वाले होते हैं, वो उस टॉपिक को इग्नू की बुक से ढूँढते हैं। उसके बाद उसमें 1000 वर्ड हो, 1500 वर्ड हो, पूरा का पूरा एज़ इट इज़ उसको छाप देते हैं अपने आंसर के अंदर। तो ये काम जो है वो उसके अंदर सॉल्व्ड असाइनमेंट के अंदर किया जाता है। चाहे आपका 250 वर्ड में उसके आंसर को लिखना है या 500 वर्ड के आंसर में लिखना है। लेकिन उनको जो टॉपिक मिला और टॉपिक में वो आंसर मिला, तो पूरा का पूरा, चाहे वो 1000 वर्ड का ही क्यों नहीं है, वो इसको एज़ इट इज़ लिख देते हैं। आपको क्या करना चाहिए, अगर आप सॉल्व्ड असाइनमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसको एक बार खुद से पढ़ना चाहिए और उसके बाद फिर उसको जो 1000 वर्ड का 1500 वर्ड का जो सॉल्व्ड असाइनमेंट में लिखा हुआ है, उसको आपको 500 वर्ड के अंदर सीमित करके 500 वर्ड के अंदर बनाकर अपने उसमें लिख देना चाहिए। आपके जो है उससे मार्क्स कम नहीं होंगे और आपका जो जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स चेक होते हैं, वैसे ही आपके भी असाइनमेंट्स चेक होकर आ जाएँगे और आपको भी जो मार्क्स हैं, जो नंबर हैं, वो पूरे मिलेंगे जितने कि आपको मिलने चाहिए। तो सॉल्व्ड असाइनमेंट से करने पर अगर पकड़ लिए जाएँ, तो ये बात सही है कि आपका असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इतना आसान नहीं होता कि स्टूडेंट को पकड़ लिया जाए कि सॉल्व्ड असाइनमेंट से उसने लिखा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो सॉल्व्ड असाइनमेंट होता है उसमें भी वही चीज़ें लिखी होती है जो कि इग्नू की बुक में लिखी गई हैं। तो ये पकड़ना बहुत मुश्किल है कि उसने इग्नू की बुक्स में से लिखा है किसी स्टूडेंट ने, या फिर आपका सॉल्व्ड असाइनमेंट्स में से लिखा है। तो इसलिए, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर वर्ड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पूरा का पूरा पन्ना, पूरे-पूरे 2-2 पन्ने का आपको एक-एक आंसर मिलता है इग्नू के सॉल्व्ड असाइनमेंट में। उसको आपको छोटा करना पड़ता है, उसको एक बार रीड करना पड़ता है, देखना होता है उसमें कौन-कौन सी चीज़ ज़रूरी हैं और उसको आपको समेट के अपने अपना असाइनमेंट है उसके अंदर लिखना होता है। फिर आपको कोई किसी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।